नमस्कार दोस्तों, BCD टैग के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये है DYO का एपिसोड नंबर 5 और इस एपिसोड में मैं आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रॉक्सिमिटी सेंसर फ़ोन का एक सेंसर है जो कि यहाँ पर स्पेशली कॉल के दौरान यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इस सेंसर का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप जब कॉल को यहाँ पर सिमुलेट कर रहे हो तो फिलहाल अगर आप अपने फ़ोन को कान के पास ले जाते हो डायरेक्ट इस रिसीवर स्पीकर से सुनने के लिए, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि आप इस फ़ोन को अपने कान के सामने होल्ड किए हुए। उस केस में आपका जो फ़ोन का टच है वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है और इवन इसकी जो बैक लाइट है वो भी बंद हो जाती है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट करता है कि आपने इस फ़ोन को किस पोजीशन पर रखा है कॉल के दौरान। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पर वर्क करता है। अभी मैंने इस फ़ोन को अपने हाथ पर रखा हुआ है और जैसे ही मैं इस फ़ोन के प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो कि यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर कोई उंगली ले जाता हूँ तो यहाँ पर फ़ोन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई रास्ते में बाधा है और ये यहाँ पर डिस्प्ले को ऑफ कर देता है और यहाँ पर आप कोई भी टच नहीं कर पाओगे। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मेन पर्पस यही है कि यहाँ पर ये डिटेक्ट करता है कि करंटली इस सेंसर के आगे आपने कुछ रखा है कि नहीं रखा है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर नंबर डायल कर रहे हो और नंबर डायल करते डिस्प्ले ऑफ, और यहाँ पर अगर आप कॉल को एंड करना चाहते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि टच भी वर्क नहीं कर रहा और डिस्प्ले भी ऑन नहीं हो रहा, और इवन अगर यहाँ पर आप पावर बटन को प्रेस करते रहोगे तो उस केस में भी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। देखा कि जैसे कॉल एंड हुई तभी जाके डिस्प्ले ऑन हुआ। ऐसे ही होता है जब इस फोन पर कोई कॉल आती है तो उस केस में भी आपका डिस्प्ले टोटली ब्लैक हो जाता है और इवन आप कॉल को आंसर भी नहीं कर पाते हो। तो ये तो होगी एक प्रॉब्लम। और दूसरी दिक्कत होती है जब इस फ़ोन के ऊपर कॉल आती है या फिर आप इस फ़ोन से किसी नंबर को डायल करते हो और उसके बाद इस फ़ोन को अपने कान के पास ले जाते हो तो आपका क्या है, आपका जो टच है और इवन जो डिस्प्ले है वो ऑफ नहीं होता है और यहाँ पर जो नंबर है वो प्रेस होते चले जाते हैं। तो ऐसे केस में भी आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही यहाँ पर ख़राब है। तो इन दोनों केसेस में प्रॉक्सिमिटी सेंसर में ही फॉल्ट है। और पहले केस में जब आप यहाँ पर कॉल कर रहे थे या कॉल रिसीव कर रहे थे तो आपका जो डिस्प्ले था टोटली ब्लैक हो जा रहा था। उस केस में क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर के आगे कोई ना कोई बाधा आ जाती है। जैसे कि आपने स्क्रीन गार्ड लगाया, स्क्रीन गार्ड यहाँ तक फिट हो गया, इवन यहाँ पर कोई डस्ट आ गई, तो फिलहाल उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर साफ करके, उंगली से साफ करके, मतलब डस्ट को साफ करके या अपने स्क्रीन गार्ड को थोड़ा सा नीचे को अलाइन करके या स्क्रीन गार्ड को हटा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि आपको स्क्रीन गार्ड हटाना ही है। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर आप देखिए कि कहीं आपका फ़ोन खुला तो नहीं था, मतलब कि किसी मैकेनिकल शॉप में या रिपेयर शॉप में ये फ़ोन गया तो नहीं था। अगर गया था या इसका डिस्प्ले रिप्लेस हुआ है तो उस केस में भी यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो वर्क करना बंद कर देता है, मतलब कि ओवर वर्क करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के आगे इस टाइप की एक रबर गैस्केट लगी होती है और फिलहाल इसका काम यह है कि दोनों जो यहाँ पर इन और आउट वाली यहाँ पर जो सेंसर है उससे जो लाइट आ रही है और जो लाइट रिसीव हो रही है उसको सेपरेट करना। अगर ये रबर गैस्केट आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर के आगे से मिसप्लेस हो गई है तो उस केस में भी आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्क नहीं करेगा, मतलब ऐसा वर्क करेगा। तो आपको अब पता चल गया, अगर आप कॉल के दौरान आपका डिस्प्ले ब्लैक हो जाता है तो उस केस में आपका ये रबर गैस्केट यहाँ पर मिस है या फिर यहाँ पर कोई स्क्रीन गार्ड या कोई डस्ट या कचरा फंसा हुआ है, तो आप इसको साफ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे केस में प्रॉक्सिमिटी सेंसर खराब नहीं होता है। दूसरा प्रॉब्लम जिसमें आप कॉल कर रहे हो और कान पे ले जाने के बाद आपका ये डिस्प्ले ये ऑफ नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर खराब हो चुका है या फिर उसके कनेक्शन यहाँ पर अच्छे से नहीं फिट हुए हैं। ऐसे केस में आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर को एक बार निकाल कर दोबारा से लगा लें, साफ करके दोबारा से लगा लें। अगर वो वर्क करेगा ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर बदलना नहीं पड़ेगा। बदलने से पहले एक बार इसके हार्डवेयर टेस्ट मेनू में जाके प्रॉक्सिमिटी सेंसर को चेक कर लें। अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर की कोई रीडिंग आ रही है तो मतलब कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर ठीक है, मतलब कि यहाँ कोई ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत है, तो उसी के बाद नए प्रॉक्सिमिटी सेंसर को यहाँ पर मंगवाएं या रिप्लेस करवाएं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर को लोकेट करने का सबसे आसान तरीका है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का जो एरिया होगा मेनली आपको फ्रंट साइड को मिलेगा जहाँ पर ईयर पीस होगा और उसके सामने या तो आपको सर्कुलर या फिर आपको रेक्टेंगुलर डॉट मिल जाएंगे और इस सेंसर में आपको मिलेगा टोटली ब्लैक, मतलब कि इसके नीचे आपको लगेगा कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैक कलर का ये पैच है और यही आपका होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वर्किंग की बात करें तो यहाँ पर होते हैं दो डिवाइसेस। एक आपका है ट्रांसमीटर जो कि यहाँ पर इंफ्रारेड लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर इस लाइट को रिसीव कर रहा है। अगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं है तो ये इंफ्रारेड लाइट आपकी डायरेक्टली ट्रैवल कर जाएगी
अगर रास्ते में रुकावट आती है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर ये कुछ पोर्शन, मतलब कि यहाँ पर 100% नहीं बोल रहा, कुछ पोर्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर वापस जा सकता है इस सेंसर के ऊपर। और इस केस में आपको एक सिग्नल मिल जाएगा जो कि यहाँ पर फोन का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा कि प्रॉक्सिमिटी में इस समय क्या है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप सभी को प्रॉक्सिमिटी सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके बारे में पता चल गया होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे वर्क करते हैं। तो इसी के साथ मैं अब इस DYO के एपिसोड नंबर 5 को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसका लिंक यहाँ पर फ्लैश करा होगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।